जड़ों को मजबूत बनाए रखना। एक बार की बात है, दो पड़ोसी एक दूसरे के बगल में रहते थे। उनमें से एक सेवानिवृत्त शिक्षक था और दूसरा एक बीमा एजेंट था जिसे प्रौद्योगिकी में बहुत रुचि थी। दोनों ने अपने गार्डन में अलग अलग पौधे लगाए थे। सेवानिवृत्त शिक्षक अपने पौधों को बहुत कम पानी दे रहे थे और हमेशा उन पर पूरा ध्यान नहीं देते थे, जबकि प्रौद्योगिकी में रुचि रखने वाले दूसरे पड़ोसी ने अपने पौधों को बहुत सारा पानी दिया था और उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी की थी। सेवानिवृत्त शिक्षक के पौधे साधारण थे लेकिन अच्छे दिखते थे। बीमा एजेंट के पौधे अधिक भरे भरे और हरे भरे थे। एक दिन रात के समय मामूली तूफान के कारण भारी बारिश हुई और हवा चली। अगली सुबह दोनों पड़ोसी अपने बगीचे में हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए बाहर आए। पड़ोसी, जो बीमा एजेंट था, ने देखा कि उसके पौधे जड़ से टूट गए और पूरी तरह नष्ट हो गए। लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षक के पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ और वे मजबूती से खड़े रहे। बीमा एजेंट का पड़ोसी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह सेवानिवृत्त शिक्षक के पास गया और पूछा, हम दोनों ने एक साथ एक ही पौधे उगाए थे। वास्तव में मैंने अपने पौधों की देखभाल आपसे बेहतर की थी और उन्हें अधिक पानी भी दिया था। फिर भी मेरे पौधे जड़ से अलग हो गए, जबकि आपके नहीं। वह कैसे संभव है? सेवानिवृत्त शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अपने पौधों को अधिक ध्यान और पानी दिया, लेकिन इसके कारण उन्हें इसके लिए स्वयं काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने उनके लिए इसे आसान बना दिया, जबकि मैंने उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी दिया और उनकी जड़ों को और पानी खोजने दिया। और उसके कारण उनकी जड़ें गहरी हो गईं और जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो गई। इसीलिए मेरे पौधे बच गए। नैतिक, ये कहानी पालन पोषण के बारे में है जहाँ बच्चे पौधों की तरह होते हैं। यदि उन्हें सब कुछ दे दिया जाए, तो वे उन चीजों को अर्जित करने में लगने वाली मेहनत को नहीं समझेंगे। वे स्वयं काम करना और उसका सम्मान करना नहीं सीखेंगे। कभी कभी उन्हें देने के बजाय उनका मार्गदर्शन करना सबसे अच्छा होता है। उन्हें चलना सिखाएं, लेकिन उन्हें उनके रास्ते पर चलने दें।